हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्रीज जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है? पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। सो आज हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो है अटेंशन है इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी राय। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल, ये एज अ सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए, दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा। ऐसी सही बात हो है। गया। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे। ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे फायदे, जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार नहीं मिल रही। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है पाकिस्तान में, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ। यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं BBA किया हुआ है। मैंने बैंक में जॉब की है और बैंक, मैं ये नहीं कहता कि बैंक बुरी चीज़ है। हाँ। बैंक एक अच्छा अदारा है, बैंक हमारे इधर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी निस्बत कुछ ऐसे हैं मामलात जिसकी वजह से ये जॉब जो अच्छी नहीं मुझे लगी। लेकिन उसके बाद भी तो है ना, जिंदगी में सिर्फ बैंक तो नहीं ना, बैंक तो नहीं, बड़ी फील्ड्स हैं। बड़ी फील्ड्स हैं। तो क्या वजह? लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब कि जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल काम लेके आए। प्रैक्टिकल काम कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो सारा रट्टा सिस्टम है, प्रैक्टिकल है ही बिल्कुल नहीं है भाई, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ना उन्होंने आपकी CGPA देखना है, ना आपका स्कोर देखना है, ना परसेंटेज देखनी है। उन्होंने क्या देखना है? एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल रहा। कहाँ से मिले? ना लैब्स है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना बिजली, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। इंटर्नशिप का कहते हैं कि भाई 1 साल की मिलेगी, 6 मंथ की मिलेगी, तो वो नहीं मिल रही। एक्सपीरियंस कहाँ से आए? 5 साल हम लगाते हैं डिग्री करने में, 35-36 लाख रुपया, जो घर वाले मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ है ये अचीव करना। ये बहुत टफ एम है। तो हम 35 या 30 लाख लगा के एक डिग्री करते हैं 4-5 साल की। उसके बाद हम जाते हैं जॉब करने के लिए। वो कहता है भाई तुम्हारा CGPA नहीं पूछेगा, परसेंटेज नहीं पूछेगा, टैलेंट एक्सपीरियंस आता क्या? भाई तुमने पहले क्या कहीं जॉब की है? पहले कोई एक्सपीरियंस है वो लाओ। वो इंडिया के स्टूडेंट अच्छे नहीं है जो कि पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और दुनिया का हर मुल्क उन्हें जॉब देता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। हम पाकिस्तानी अब देख लें, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे ना, आप जहाँ मर्जी, मैं कर लूँ, ये भाई कर लें, या कोई भी कर ले, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना है ये बंदा किस कंट्री का है। हाँ। पाकिस्तानी सुन के ना वीजा रेशो वो 90 से 40-30 आ जाती है। इंडियन स्टूडेंट, अब बाहर जितनी भी कंपनीज है उनका CEO इंडियन बैठा होगा। क्यों? हार्ड वर्क है। बेशक काम ना करे लेकिन उसकी कौम, इंडिया की कौम के बारे में पता नहीं, ये लोग हार्ड वर्किंग है भाई, इनको रख ले। कहने का ये है कि इसी वजह से चाइना जो है ना इंडिया के साथ लिंक है, वो अपने लोगों को डिस्करेज नहीं करते। इंडियंस बिल्कुल ऐसी है। हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो ठीक है बेटा, आपके लिए नहीं, पहले एक्सपीरियंस लेके आए। सिफारिश भी तो कहते हैं, सिफारिश रेफरेंस बेस पे। शायद आप सिफारिश से आई हूँ।
नहीं, मेरा खुद का चैनल है, मैंने एक एक सब्सक्राइबर बड़ी मेहनत से और आवाम के सपोर्ट से गेन किया है, ऑडियंस बहुत प्यार करती है। लेकिन फैक्ट्स की बात यह है कि पाकिस्तान को सब तनहा छोड़ रहे हैं, हमारी शायद खुद की गलती है। हमारी खुद की गलती है। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है, तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है, तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है, दूसरे कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सर, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सी पैक आपको पता है 25 से 30 अरब रुपए सी पैक में लग चुके हैं, लेकिन सी पैक से अगर फ़ायदा पहुँच रहा है थोड़ा बहुत तो वो चाइना को पहुँचे, ऐसे पाकिस्तान को उसका भी फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। तो चीन की जो क्लोजनेस है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, अब ब्रिक्स में जो है दोनों लीडर्स मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकातें रही हैं, तो चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है, आपने सी पैक की बात की, जब सी पैक इधर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह आते थे, चाइनीज़ आते थे, तो इधर जो उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई वो बहुत वीक थी। इंजीनियर्स पे हमला हुआ, बलोचिस्तान में जिस तरह के हालात थे, सी पैक पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, और वो तंग आके इस चीज़ से मूव किए हैं कि इधर तो हम सिक्योर ही नहीं है, तो इधर हमने फ्यूचर में करना क्या है। तो इंडिया की जानिब चाइना, क्योंकि चाइना तो हर टाइम लड़ने के मूड में रहता था, कभी जासूसी गुब्बारा भेज दिया, कभी जासूसी शिप भेज दी, कभी कोई जासूसी, तो आज वो कह रहे हैं मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। इंडिया और चाइना का इशू 1962 से चलता आ रहा था, तब इनकी वार हुई थी लद्दाख को लेके ही, और वो कॉन्टीन्यूसली चलती आ रही है। कुछ साल पहले भी आपने देखा था कि इनकी मिलिट्री जिधर स्टैंड लद्दाख में करती थी, उधर चाइनीज मिलिट्री ने आके हुआ अटैक किया झड़प, था। अटैक तो हुआ था। फिर उधर सॉर्ट आउट किया था इनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने कि हम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें टर्म्स ना उस तरह ही थी, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब इंडिया के विदाउट वो चल नहीं सकते, हाँ। तो आपने ट्रेड करनी है अगर उनके साथ, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। हाँ। तो इस वजह से अब वो इस साइड आए हैं कि रिलेशन बेटर किए जाएं ताकि हाँ। हम इंडिया में इन हो सकें, तो वो डेफिनेटली उनको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए तो ठीक है। हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। हम मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारी ये शुरू फितरत कर दिया। बन गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हाँ, ठीक है। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मुसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब उसको आप कह रोका रहे जा हैं कि रहा है। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गया है। तंग आ गए हैं, और दूसरे मुल्क भी अच्छा। तंग आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती हैं, हम पहले अपने हाथ कटोरा, बढ़ाते हैं, हाँ। हाँ हमें चीज़ें दे दो, हाँ, हमने ये फिर? काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका हाँ, ठीक हो है। गया। इसके बाद अगर चाइना देखा जाए, इंडिया देखा जाए, रूस देखा जाए, उनकी मीटिंग हुई, वो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, करेंसी की बात हो रही है, तो इस पर ये होता है कि इंडिया जो मोदी है वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर चल रहा जी, है, ठीक उनके है। जो एक बातें हैं वो लॉजिक है, वो भी एक चीज़ पे मुसलसल चल सर रहा है। ग्लोबल लीडर, और कई दफा सर्वे किया, दुनिया में जाने माने लीडर्स हैं। माने, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो 5 साल पे पूरे नहीं होते हैं, हम उनको करप्शन के इल्ज़ाम लगा के, अदर्स होते हैं, हम उनके ऊपर फेडरल लगा के हम उनके ऊपर अंदर जेल में कर जेल देते में कर हैं। देते हैं, लेकिन ठीक उनका है। क्या है, उनका एक मुसलसल प्लान होता है, उस प्लान के मुताबिक चलते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ वो एक तामन बढ़ाते हैं, तो उसके साथ वो काम करते हाँ, हैं। ठीक अब है। इंडिया को जैसे जैसे फील हो रहा है कि हमारी जो एटमी कुव्वत है वो कम पड़ रही है, पाकिस्तान ऊपर लेवल पे जा रहा है, तो चाइना जो है उसके पास एक जो ताकत है ना वो अपर लेवल पे है। इंडिया को हमसे डर लग रहा है। इंडिया बेसिकली जो अदर्स कंट्रीज है ना वो ये जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त जो बातें कर रहा है, आर्मी चीफ है, कोई भी है, ISI,
वो जो सर, बातें अगर करते हैं। इंडिया के डिफेंस की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई हैं, उनके पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, उनके पास खुद की प्रोडक्शन मिसाइलों कितनी है, ब्रह्मोस है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से वो डर है? एटमी मुल्क हम भी हैं, एटमी मुल्क वो भी है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। हाँ। एक शख्स भी अगर उसके पास जितनी भी पावर है वो फिर भी उसको अगेंस्ट क्या करता है, उसको और मजीद हासिल करने की कोशिश करता है ना। तो वो तो अपना डिफेंस इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इंडिया को पाकिस्तान से डर है, तो 4 जंगों में हमने देख लिया कौन किससे डरा और कौन जीता कौन हारा। लेकिन हमारे सबके सामने रिजल्ट एज ए मुस्लिम पाकिस्तान तो हम यही कह सकते हैं ना कि इंडिया हमसे डरता है। सर एज अ पाकिस्तानी हम भी है, लेकिन बात तो हम फैक्ट पे करेंगे ना, दुनिया देख रही है। अगर मैं कहूँ कि भाई इस वक्त जो है दिन है लेकिन रात है, तो क्या मेरे कहने से दिन तो नहीं होगा? रात तो रात ही रहेगी नहीं, ना? ये तो अनपॉसिबल, लेकिन जो पॉसिबल हो सकता है हम उसको तो कर सकते हैं। agree। आप बड़े अच्छे नेशनलिस्ट है, लेकिन अगर आप वो बात करेंगे जो इसमें लॉजिक ही नहीं है, तो लोग तो कमेंट में लिखेंगे यार भाई क्या बात कर नहीं रहे नहीं, हो? बात यही कर रहे हैं। देखिए इंडिया के पास पावर है, उसके पास हमसे ज्यादा पावर है, अपर लेवल पे है। इकोनॉमिकल पावर की हम बात करें ना, वेपन्स की तो खैर वो एक अलग से डिस्कशन है। इकोनॉमिकल पावर आज उसके पास इतनी बड़ी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़े से बड़ा मुल्क वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना भी आप देखिए इंडिया से हाथ मिला रहा है, क्या वो इंडिया से डर गया है? नहीं, वो इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेके जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे इसलिए क्योंकि वो अगर जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं ना इंडिया वाले, हाँ। वो उसी चीज को मुसलसल लेकर चल रहे हैं। हाँ, ठीक अगर उनकी है। तजारत जो उनका कारखाना है वो भी ठीक चल रहे हैं, उनके ठीक है। कारोबारी लेन देन सारा उनके साथ सफारत खाने सब ठीक चल रहा है। चाइना के लेकिन साथ, चाइना के इंडिया साथ का, चल रहे ठीक हैं। है। लेकिन हमारा ये है कि हम गवर्नमेंट जो है ये हम एक दूसरे के ऊपर तंजबाजी ज्यादा कर रहे हैं, हम तजारत कम कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ लेन देन के मफाद में हमने लोगों का कर्ज देना है, हमने लेना नहीं हाँ, है। ठीक है। इंडिया को इस चीज का फिक्र नहीं है। इंडिया ने किसी का पैसा नहीं देना है। पैसा इतना खास नहीं देना है। बाकी ठीक है। हर इंसान के हर मुल्क के होते हैं लेन देन, लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ से बरतरफ है। मतलब कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इनको यूनिटी में लेके आए, वो डिस्करेज करने की बजाय इनकरेज करें, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा दें। हम पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर जा रहे हैं वो ना जाएं, वो यहाँ पे काम करें। किसका दिल करता है आप खुद बताएं घर छोड़ के आने का? किसी का भी नहीं। परदेश जाने का दिल करता है? नहीं ना, तो बस मजबूरी की वजह से जा रहे हैं, पेट की खातर जा रहे हैं। सिंपल सोल्यूशन पता क्या क्या? है? सिंपल, क्या? इन वन सेंटेंस। हाँ। जितने पुराने लोग बैठे हैं ना बड़ी बड़ी पोस्टों में, उनको उतारें चुप करके। सर पुराने लोग जितने एक्सपीरियंस होते हैं उतना मुल्क अच्छा। जैसे मोदी साहब के हम एग्जांपल लेते हैं, 10 साल गवर्नमेंट की मुल्क को बेहतर किया, अगले 5 साल करेंगे। इंडियन को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क को और ग्रो करेंगे। ये जितना कोई हुकूमत के अंदर पुराना होता जाता है वो उसकी परफॉर्मेंस उतनी शार्प होती है। मैम ये अपने अपने कंट्रीज का हिसाब है, उनके लोगों की थॉट्स का हिसाब है। हमारे हुक्मरान है, आप जैसा कि आप कह रही हैं कि मोदी साहब जी कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हाँ। उनकी सोच है। हमारे हुक्मरानों की क्या सोच है? पैसा भर लो जितना भरना है, पता नहीं कल को मौका मिलना है कि नहीं मिलना। अभी वो नताशा का आपको पता ही है केस क्या चला था, पैसा भर के वो बाहर नहीं आई। हाँ, वो जो क्रश कर दिया था लोगों हाँ, को वो लोगों को किया था या नहीं, ये कानून है। इस बात की इजाजत तो हमारे इस्लाम में भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के पड़ोसी थे, जैसे यूएई हमें बड़ा प्यार करता था, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्टेड था, चाइना ने 15 से 30 अरब रुपए चाइना सी पैक पे लगा चुका है। अब लोग कहते हैं कि वजह ये कि पाकिस्तान हर मुल्क के अंदर जो है ना सिर्फ लोन लेने जाता है। अब दुनिया थक चुकी है कि भाई हम इतना लोन नहीं दे सकते। ऐसी बात है, बिल्कुल आप भी ऐसे। एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो सिवाय एग्री करता हूं। मांगने के आता क्या इनको? तो मतलब कि अब इतना मांगेंगे तो जाहिर है वो कहेंगे ना, चाइना भी तंग आ गया। तंग आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि हाँ, अब हम क्या करें। अब वो ही देखेंगे जहाँ पे उनका अपना इंटरेस्ट है। हाँ। वो जाहिर है फायदा उन्होंने ढूंढेंगे ना अपने फायदे के लिए उनको। तो काम करने हैं। देखें, रिलीजन भी मुख्तलिफ, कौम भी मुख्तलिफ, लोग भी डिफरेंट, तो बात तो सारी है कि फ़ायदे की। जहाँ उसे फ़ायदा मिलेगा वहाँ वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दुनिया को अपना फायदा इंडियन मार्केट में नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है। तो हमें भी तो नजर आना चाहिए। हम तो अभी तक कश्मीर 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 बस। हाँ, कश्मीर ये है कि मतलब कि अब इंडिया की एफर्ट उसमें भी काफ़ी है। नहीं, हम कहते हैं ना हमने छोड़ना है, ना वो कहते हैं हमने छोड़ना है, फिर हम कहते हैं हमने दोस्ती भी नहीं करनी, फिर हमें मार्केट भी चाहिए, फिर हमें अच्छे टर्म्स भी चाहिए। होगा क्या? मुझे लगता है कि कश्मीर को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए। मैं वो बात एक अलग कर रहा खिता है, वो ही काम करें। हाँ। पता बात क्या है, हमारी जो कौम है ना, सारी दुनिया समझ गई ये लोग हैं ना, ये मज़हब के नाम पे दरिंदे हैं, हमें लड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है ना। कुछ छोटी मोटी हरकत अपना कोई बंदा या जो है वो हायर कर लेंगे तो उसे करवा देंगे। जैसे दंगा भड़क हाँ, गया। मतलब यानी कि गुस्ताखी रसूल, उसका जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो वो मजहबी एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही बहुत है। ज़्यादा। हाँ। वो हमें इन्हीं मामलात में जो है ना वो उलझाया हुआ है, हाँ। ताकि हम जो आगे ना बढ़ सकें। सही बात है। Main दुनिया बात है। टेक्नोलॉजी पे काम करिए, एआई पे काम करिए, और हम अभी मजहबी एक्सट्रीमिज्म से नहीं बाहर आ रहे हैं। ऐसी है, बिल्कुल पर ऐसी है। चाइना के ऊपर भी तो बड़े अटैक्स होते हैं।
चाइना एक खुद मतलब के सुपर पावर है, बिल्कुल वो है, वो इसको हैंडल कर सकती है। मतलब कि आपको पता है वो कैसे उठी उनमें है, यूनिटी है। यूनिटी है, उन्होंने अपनी कौम को एक मतलब कि पकड़ के रखा हुआ है। अभी इधर वो मैं काम ऐलान रहे कर हैं। दूं, ऐ बंदा भाई बेशक उसने वो काम ना किया, इधर मैं कह दूं कि ये बंदा जो है ना वो किसी फिरके के खिलाफ बोल रहा है, देखें उसका क्या हाल होता है इधर। हाँ, सबूत भी नहीं मांगे, खत्म कर देंगे उसको। जरूरत नहीं है ना, बस यही तो मेन वजह बात है कि यूनिटी एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी इंटरव्यू चाहिए। खुद भी की है आपने, सारा सर्च किया हुआ, आपने कभी सुना है कि इंडियन बंदा अपनी ही आवाम के खिलाफ बोल रहा हो, वो ये कह रहा हो कि हमारे मोदी ने ये किया? वो मोदी भी नहीं कहते, वो मोदी साहब, मोदी जी, मतलब मोदी बड़ी साहब। रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बड़ी मतलब- respect करते और हम जिससे मर्जी पूछ रहे हैं वो यही कहेगा कि हमारे हुक्मरान ही अच्छे, वो क्यों कहते हैं? मतलब कि कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक वाली बात है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना। तो मोदी साहब डिलीवर कर रहे हैं ना? अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं मतलब डिलीवर कर रहे हैं तो बार बार वोट पड़ा है ना। अगर आवाम उनसे भी तंग होती तो आवाम क्यों उनको वोट देती? बात आपकी बिल्कुल सही है कि जाहिर है वो कुछ दे रहे हैं दे रहे हैं तो ना, वो आवाम बार बार ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। तो बड़ा डर पड़ गया है कि चाइना भी अगर इंडिया के साथ, अफगानिस्तान ऑलरेडी इंडिया के साथ खड़ा है, ईरान के टर्म्स इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, हमारे साथ नहीं है। चाइना एक दोस्त था, वो भी इंडिया के साथ अपने टर्म्स बेहतर करा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सर्वाइवल के लिए चाइना को ये सब करना पड़ेगा, बड़ी मार्केट है। तो सर हम तो अकेले रह गए, हमारे पास तो फिर कुछ भी नहीं बचता। हम सीख क्यों नहीं रहे, हम दुश्मनियाँ क्यों पाल रहे हैं? हम भी वो चीज़ क्यों नहीं करते जैसे इंडिया ने सबके दिल में अपनी जगह बनाई? बेसिकली जब आप किसी से रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको सपोर्ट भी करना पड़ता है। आप चाइना जाते हैं, आप उनको कहते हैं जी हमें सपोर्ट कर दें, हमें इस चीज़ में हेल्प कर दें। आप अमेरिका से जाते हैं तो उधर से भी हेल्प मांगते हैं, यानी कर्ज दे हाँ दें। कर्जा दे दें। आप हर जगह से कर्जा उठाया हुआ है, लेकिन इन रिटर्न अगर वो आपसे कोई चीज़ चाहते हैं तो आपने उनको प्रोवाइड नहीं करनी। आप जस्ट चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली सम एक्सटेंट तक वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद विड्रॉ कर देंगे जब उन्हें कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो वो डेफिनेटली अगर इंडिया से उनके टर्म्स ठीक नहीं थी, लेकिन अब उन्हें पता लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया के विदाउट वो नहीं चल सकते। बेशक वो इकोनॉमी उनकी बेटर है, पाकिस्तान में सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेटर है, उससे भी बेटर जाना चाहेंगे। आप भी यही समझ रहे हैं कि दुनिया हमसे इस वजह से दूर हो रही है। जैसे भाई की बात है, हमने देना कुछ नहीं होता, सिर्फ मांगने जाते हैं। जी ऐसा ही है, जब मांगने पे जाएंगे तो कौन हमें देगा? हाँ, तो वो इस इज्जत वजह भी से नहीं रहती। इज्जत भी नहीं रहती, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। चले तो वो मांगने वाले हिसाब से मशहूर हो गए हैं। बेशक ऐसा ही है। तो सर ये कब तक मांगते रहेंगे? 78 साल हो गए। ये जो आदत बंदे को डाल जाती है ना, वो जाती नहीं है। मांगने वाली हाँ, आदत। ये जो आप इन्होंने आदत बना ली है ना, पाकिस्तान में करंटली सिचुएशन भी देख रहे हैं ना, नज़र नहीं दूर दूर तक आता ठीक हो सकती है। अब कहते हैं वो आ जाइए, आ जाए ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं लग रहा ये सारे। सर अगर मोदी आ जाता तो भी नहीं ठीक होगा? देखिए वो विजन होता है ना हर आदमी का सेपरेट, जो करना चाहता है वो तो कर लेता है, लेकिन इधर अपनी जेबें देखते हैं सारे। हाँ। तो नीचे आवाम को तो कोई नहीं देखता। हाँ। तो जब इस ये तरह अगर इंडिया के लीडर्स जैसे डॉक्टर एस जयशंकर भी आए थे, बहुत खुशी हुई थी। जो पाकिस्तान के थिंक टैंक, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा जेस्चर है इंडिया की जानिब से, वो चाहते तो वो स्किप भी कर सकते थे, बड़ी पावर है उनके पास, लेकिन वो आए यहाँ पर। अब अगर मोदी साहब आते हैं, नून लीग की गवर्नमेंट है, दोनों के माजी के अंदर अच्छे कनेक्शंस भी रहे हैं, तो क्या समझते हैं, क्या फिर तब हमारी मांगने की आदत चली जाएगी? देखिए वो कमाने लग जाएंगे? कमाने लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे वो तो एक सेपरेट चीज़ है। इसमें टीम वर्क होता है। हाँ। आपका लीडर जितना मर्जी अच्छा हो ना, आपकी जो नीचे टीम वर्किंग कर रही होती है वो भी सपोर्टिव होनी चाहिए। तो जब तक ये अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे, चाहे चाइना इधर आ जाए, चाहे इंडिया आ हमें जाए, खुद आवाम को हाँ, भी ठीक करना और पड़ेगा ना। डेफिनेटली आवाम को भी ठीक करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है जो लीडरशिप में बैठे होती हैं। तो जब ये अपने आप को सिर्फ लीडरशिप में देखेंगे तो फिर डेफिनेटली ये काम तो चलता रहेगा। 78 साल चला, अगले 78 साल भी चाहिए नहीं होगा फिर। क्या के ऊपर इंटरनेशनल डेट है, लेकिन पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। पाकिस्तान वाला हाल नहीं। पाकिस्तान को तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वो चाहे पीटीआई कोई भी है, सबका इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। छोटे से तबके से लेकर बड़े तबके तक, अगर कोई किसी की फैक्ट्री है वो भी नीचे जा रहे हैं। चाइना की वजह से इंडिया को आंखें दिखाते थे, हमारे पास चीन है, चीन की दोस्ती शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची, दरिया से गहरी, और वो चीन ने भी जो है ना अभी हमें जो है कहते हैं ना कि आईना दिखा दिया हमारा कि भाई वो अब हमारी नहीं हो वो हमारे हमारी काम के। वो हमारी आदतों की वजह से हमें दिखा है, क्योंकि हम अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। हाँ ये भी फैक्ट है, सही हो हम गया। अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। हम पर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे छोड़ के, मुआहदे करके वहाँ पे छोड़ के हम अपना लेन देन करते हैं। जी हमें अब ये ज़रूरत है, हमारे पास ये सलाब आ गया है। दूसरे कंट्री, इंडिया में क्या कुछ नहीं होता है, आफतें आती हैं, सारा कुछ होता है, सैलाब उधर भी आते हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वो तो नहीं करते हैं कि आज हम इजलास मंगवा रहे हैं जी हमें कर्ज चाहिए। हर मुल्क में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जरा सा जल्जले का झटका लगता है तो तो वो खुश हो मीटिंग जाते होती हैं है, और पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, बस यही होता है जी। बारिश आ जाती है वो और खुश हो जाते हैं, सैलाब आएगा और डॉलर आएंगे। बिल्कुल ऐसे डॉलर आएंगे। लेकिन इंडिया वाले जो हैं वो खुद मुख्तार बन चुके ठीक हैं। है, वो अपने आप independent है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे मुल्क का क्या है,
हम अभी तरक्की पजीर हैं। हाँ हमसे जो नीचे मुल्क थे वो भी अब तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, लेकिन सही अब बात। हम क्या है, हम तरक्की याफ्ता अब नहीं हो सर सके इतना हैं। ही देख ले, मार्केट में आज तक लाइट नहीं लगी, लाइट नहीं लगी। अब देखिए ना, हजारों लोग यहाँ आते हैं। मुझे मेरी ऑडियंस पूछती है कि ये क्या वाकई पाकिस्तान इतना गरीब है कि आपके पास बल्ब जलाने के लिए नहीं है? देख बिल्कुल। ले हमने क्या क्या दुनिया को देना है। दुनिया को बताएं ना कि हम वाकई गरीब हो चुके हैं, हमारा दिवालिया हो चुका है, हम गरीब हो अंधेरों में हम चुके तो हैं। चांद की रोशनी पे रह रहे हैं। बिल्कुल, और इसके लाइट की रोशनी में हम खड़े हुए हैं और तो हमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। हाँ। हमें हमारा दिवालिया किसने किया है? हमारी गवर्नमेंटों ने किया है। हाँ। ऊपर से अगर देखा जाए तो हमारी अपनी भी मिस्टेक है, हम क्यों वोट देते हैं उनको? हाँ। हमारा दिवालिया वही गवर्नमेंट कर रही है। तो ना चाइना हमें मुंह लगा रहा और इंडिया ने कब से हमसे कट ऑफ किया हुआ है। अब हमारा क्या बनेगा? कहते हैं वो बिल्लो, वो क्या कहते हैं, रजिया गुंडों में फंस गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। देखें, अगर हम जो काम कर रहे हैं ना, जिन बातों पे हम अटके हुए हैं, अगर हम 2-4 साल ऐसा करेंगे तो हमें किसी ने भी मुंह नहीं लगाने हैं। उन्होंने कहना भाई आप जो अपना काम कर सकते हो आप करो। हमारे पास अब क्या है, हमारे पास बिजली हमारी पैदावार है, बिजली हमारी पैदावार है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल जो है इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, दूसरे मुल्क के होते हैं वो आवाम को रिलीफ देते हैं। सर हमने प्राइवेट कंपनी से इतने महंगे महंगे एग्रीमेंट किया, मैं तो बिजली हमारे खुद के सरकारी प्रोडक्शन तो है ही नहीं, प्राइवेट बिजली है हमारे प्राइवेट बिजली है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद तो है ना। गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, नहीं कर रही है। हाँ। लेकिन क्यों नहीं सस्ती, क्यों नहीं हो रही देखिए है? फ्रांस का जो काफ़ी 2-4 साल पहले को उसके सफदर ने की थी ना गुस्ताखी, वो क्यों की थी? उसने जानबूझ के की होगी कि ये कौम है जी जो है वो भड़क जाएगी। उसने उलझा दिया, अवाम थोड़ा यानी कि जज्बात में आ गई। उसने हुक्मरान को कहा कि भाई तू इसको निकाल यहाँ से, हाँ उस पर हमला करो। हुक्मरान कैसे करता? सारी चीज़ें देख के चलना था ना उसको। प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि हमारा जो वज़ीर आज़म था, तो एकदम से तो हमला नहीं ना किया जा सकता। तो अवाम, उसने नहीं किया, अवाम थी मजहब के तौर पे, यानी कि वो जज्बाती हो गई हुई थी। उसको जो है वो हुक्मरान नहीं अच्छा लगा, इमरान खान नहीं अच्छा लगा, तो हुक्मरान को फिर वो अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद किया। ये भी मेन वजह है, अवाम को जज्बाती कर देते हैं। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एक हो गया ना हमारा, बिल्कुल ये भी ऐसे ही। एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया जो है हमारी मार्केट से उसका जो इंटरेस्ट है ख़त्म हो रहा है। जाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो डरेगा कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा, जैसे उन्होंने बोला कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म भी एक बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की में। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे। अगर जो कंट्री जितनी ज़्यादा सेकुलर होगी, जितना उसमें अमन होगा, उतना ही जो इन्वेस्टर होगा वो कॉन्फिडेंटली अपना पैसा भी लेके आएगा और अपनी टीम भी लेके आएगा।